नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 7 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे द्वादशः पाठः। इस पाठ का नाम है विद्या धनम। इसमें विद्या की महिमा को बताया गया है। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। बताया गया है कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। विद्यावान व्यक्ति का सर्वत्र सब जगह सम्मान होता है। विद्या कल्पतरु वृक्ष के समान है जो सभी मनुष्य के सभी कार्य पूरे करती है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनने के लिए विद्या रूपी धन को संचित करना चाहिए। इस लेसन में यही बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। विद्या धनम। विद्या रूपी धन कितना अनमोल होता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न चौरेहारम न च राजहारम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या अनमोल रतन है कि जिसको न चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकता है और ना भ्रातृभाजम ना भाई हिस्सा बटा सकता है। और चीज़ों का हिस्सा तो बराबर बराबर बटता है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको भाई भी नहीं बटा सकता है। और न चा भारकारी, और न ये भार बढ़ाने वाली है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और ये ऐसा धन है कि जितना रोज खर्च करें, नेव नित्यम रोज खर्च करें उतना ही बढ़ता है। वर्धत उतना ही बढ़ता है। और किसी भी धन को, किसी भी चीज़ को आप रोज़ खर्च करेंगे तो वो कम होगा, लेकिन विद्या रूपी धन जितना आप खर्च करेंगे, जितना विद्या बांटेंगे आपको वो उतना ही बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों से प्रधान है, महान है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है श्लोक? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूजते नाही धनम विद्या विहीना पशु। देखिए, जैसा हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि विद्या क्या क्या देती है और विद्या विहीन मनुष्य कैसा होता है, पशु के समान। वही इस श्लोक पे बताया गया है। कहा गया है कि विद्या मनुष्य का, विद्या नाम नरस्य, नरस्य माने मनुष्य का, रूपम अधिकम मतलब रूप सौंदर्य को बढ़ाती है। विद्या मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाती है। और क्या करती है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न माने गुप्त से भी गुप्त धन है। क्या है? गुप्त से छुपा हुआ, गुप्त से भी गुप्त धन है विद्या। विद्या भोग करी, विद्या भोगों के मतलब जो भोग करने वाले संसाधन होते हैं उनको देती है। यश करी, कीर्ति को बढ़ाती है। सुख करी, और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने मतलब विदेश में जाकर, विदेश का मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और वो नहीं है, मतलब जहाँ पर अपने देश से दूसरी जगह पे जाकर, क्या है? विद्या बंधुजन, मित्र है, बंधु है। क्योंकि अगर विद्या होगा, आपको ज्ञान होगा तो आप कुछ भी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि विद्या विदेश गमने बंधुजनों, विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान है, बंधु के समान है। विद्या परा देवता, विद्या देवताओं का भी देवता है। विद्या क्या है? देवताओं का भी देवता है। विद्या राजस्व पूजते, विद्या राजाओं में भी पूजनीय है। राजा भी इसको मानते हैं, पूजते हैं। और ना कि धन को, राजा भी विद्या को पूजते हैं, ना कि धन को। विद्या विहीना पशु, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है।
क्योंकि पशु में इंसान की तरह सभी कुछ होता है, 2 हाथ 2 पैर, आँख नाक सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर विद्या नहीं होती है। बस यही मनुष्य और पशु को अलग कर देता है। ठीक है, विद्या विहीन मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें बताया गया है कि विद्या क्या क्या करती है। केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा माने बाजूबंद, मनुष्य पुरुषम, पुरुषम माने मनुष्य, मनुष्य बाजूबंद से विभूषित नहीं होता है, शोभायमान नहीं होता है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्र के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी शोभायमान नहीं होता है। न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, शरीर पर सुगंधित लेप लगाने से, न कुसुमम, मूर्धजा माने बालों में, बालों को संवार कर उसमें फूल लगाने से, उससे भी सुशोभित नहीं होता है। वाण एका, वाण एका माने वाणी प्लस एका, समलंकृत, केवल एक वाणी ही है पुरुष की, मनुष्य की ऐसी चीज है जिससे वो सुशोभित होता है। संस्कार युक्त वाणी ही अच्छी तरीके से मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, यानी कि सारे आभूषण तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, परंतु सिर्फ वाणी ही, वाग्भूषणम माने वाणी, वाणी ही आभूषणम माने आभूषण, वाणी ही ऐसा आभूषण है जो सततम माने सनातन है। सनातन माने, सनातन उसे कहते हैं जो कभी भी नष्ट ना हो। तो संस्कार की हुई वाणी ही ऐसा आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है? विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला, भागक्षये चाश्रया, धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम, तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्माद् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या क्या है। वास्तव में मनुष्य की, वास्तव में मतलब सच में मनुष्य की अतुल कीर्ति है, यश है, यश को बढ़ाने वाली है। कीर्ति अतुला, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, कीर्ति को बढ़ाने वाली है, यश को बढ़ाने वाली है। भाग्यक्षय चाश्रया, भाग्य क्षय माने भाग्य के नष्ट होने पर या किस्मती आने पर या भाग्य के साथ न देने पर भी एक क्या है? विद्या एक सहारा, आश्रय है, सहारा है। धेनु काम दुधा, अब काम दुधा माने होता है कि कामनाओं की पूर्ति करने वाली। धेनु माने गाय, विद्या क्या है? कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय है। एक कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय वो होती है कि जिस चीज़ की आप इच्छा करें गाय वही दे देती है। तो विद्या उसी तरह से है, कामधेनु गाय के समान है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। विरहे नेत्रम, रतिश्च विरहे, और विरह में रति है, रति मतलब प्रेम है, विरह में प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम च सा, और तृतीय नेत्र के समान है। तृतीय नेत्र क्यों कहा गया है? कि जो हमें इन दो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जो हम नहीं देख सकते हैं, विद्या के द्वारा हम वो भी देख सकते हैं, इसीलिए इसको तृतीय नेत्र कहा गया है। तो विद्या तृतीय नेत्र के समान है। सत्कारायतनम, सत्कारायतनम का मतलब क्या हुआ? कि सम्मान, सत्कार माने सम्मान, आयतन माने स्थान, सम्मान का स्थान है।
सम्मान दिलाने वाली है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, कुल की महिमा है। रत्नैर विना भूषणम, और रत्नों के बिना आभूषण है। कोई रत्न नहीं लगे हैं फिर भी इतनी सुशोभित होती है कि आभूषण उसके आगे सब फीके हैं। तो रत्नों के बिना आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष, इसलिए अतः अन्य सब बातों को छोड़कर, उपेक्ष माने उपेक्षा करके, छोड़कर, विद्या पर सर्व विषयम, सब विषय पर छोड़ के, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर ही अपना अधिकार करना चाहिए, प्रभुत्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब सब चीज़ों को छोड़कर, जब इतना सब कुछ देने वाली है तो हम बाहरी और चीज़ों पे ध्यान क्यों दें। जब सब कुछ विद्या से ही मिलने वाला है तो हम विद्या पर ही अपना अधिकार करें। तो इसलिए कहा गया है विद्या पर ही अधिकार करना चाहिए। ठीक है, और इन शब्दार्थों को आप अच्छे से पढ़िए और इसको याद करिए, क्योंकि ये शब्दार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन शब्दार्थों से आपको श्लोकों के अर्थ समझ में आने वाले हैं, इसलिए इन शब्दार्थों को अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करके याद करिए। पहला अभ्यास कार्य में दिया गया है उपयुक्त स्थानानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त स्थानानाम समक्षम ना इति लिखत। जो सही हो उसके आगे आम लिखना है। आम मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, आम मतलब हाँ, और जो अनुपयुक्त हो, जो सही नहीं हो, उसके आगे ना लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजनीय है। तो ये बात श्लोक में आई है, ये सही है, तो लिखेंगे आम। वाग भूषणम भूषणम ना, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है, ये तो गलत बात है। वाणी का आभूषण ही आभूषण है, तो ये गलत है, तो लिखेंगे ना। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, ये सही है, विद्या धनम सभी धनों में प्रधान है, इसमें लिखेंगे आम। फिर विदेश गमने विद्या बंधुजना ना भवति, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। विदेश में विद्या ही तो बंधु और मित्र या मित्र के समान है, तो इसमें लिखेंगे ना। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें लिखेंगे आम। ठीक है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्तिम वचंच लिखत। अब जो ये पद लिखे हैं, इन पदों के लिंग लिखने हैं, विभक्ति लिखनी है और वचन बताना है। ठीक है, तो लिंग सबसे पहले क्या है, पद नरस्य। नरस्य क्या है, नर एक पुल्लिंग है और नरस्य है तो षष्ठी विभक्ति है और वचन एक वचन है। गुरु नाम, गुरु भी पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति, लेकिन ये बहुवचन है। केयूरः, केयूरा भी पुल्लिंग है और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कीर्तिम, कीर्तिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसक लिंग है, ये प्रथमा और द्वितीया दोनों हो सकती है, क्योंकि नपुंसक लिंग में एक जैसे रूप बनते हैं प्रथमा और द्वितीया में। तो जैसे तत्ते तानी तत्ते तानी, इसी तरीके से बनेगा, तो ये, लेकिन ये बहुवचन है, तो और विभक्ति प्रथमा या द्वितीया दोनों हो सकती हैं। श्लोकांशान योज्यत, अब इस जो श्लोक है उसका एक पार्ट इधर दिया है, एक पार्ट इधर दिया, लेकिन जिसके सामने जो है वो नहीं दिया है, तो इसको मिलाना है, सही क्रम में लिखना है। तो कैसे है, विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, इसमें आगे नेक्स्ट इसके साथ का आएगा विद्या विहीन पशु, विद्या विहीना पशु आएगा। केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम, इसमें आएगा हारा ना चंद्रोज्ज्वलः। न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भ्रातृभाजम न च भारकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम या वाण एका समलंकरोति पुरुषम, इसके आगे आएगा या संस्कृता धारते। इस तरीके से आपको सही श्लोक का अंश मिला करके
पूरी पूरी लाइन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखना है, पूरे वाक्य में नहीं, एक पद में। कहा पशु, कौन पशु है, तो लिखेंगे विद्या विहीना पशु। का भोग करी, क्या भोग करने वाली है, तो इसमें लिखेंगे विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा पुरुषम न विभूष, केयूरा लिखेंगे केवल। का एका पुरुषम समलंकरोति, वाणी। कानि क्षीयन्ते, कानि क्षीयन्ते, तो लिखेंगे भूषणानि। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करना है। कैसे, जैसे विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, नरः में अंडरलाइन है, तो इसमें क्या कैसे लगाएंगे, इसका प्रश्न बनाना है। विद्या विहीन मनुष्य पशु है, तो विद्या विहीन पशु है, कौन है। अब आप इसको नरः हटा दीजिए तो प्रश्न आएगा विद्या विहीन पशु है, तो पशु कौन है, कौन, कहा। इसके आगे क्या लगाएंगे, कहा। पुल्लिंग एक वचन है तो कहा लगाएंगे। विद्या विहीना कहा पशु अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजनी है, तो विद्या में अंडरलाइन, राजाओं में पूजनी है, तो हम फिर प्रश्न बनता है राजाओं में पूजनी कौन है, तो क्या प्रश्न बनेगा, का। विद्या स्त्रीलिंग है तो लगाएंगे का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वला हारहा पुरुषम न अलंकृति, तो इसमें हारा पे अंडरलाइन है, तो चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकृति। फिर पिता हिते नियुक्ते, पिता हिते नियुक्ते, इसमें आएगा कहा हिते नियुक्ते। विद्या धनम सर्वधन धनम अस्ति, तो विद्या धनम कथम धनम अस्ति भी आ सकता है, विद्या धनम कीदृशः भी आ सकता है, कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, तो विद्या दिक्षु पे अंडरलाइन है, तो विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है, तो कहाँ के लिए लिखेंगे कुत्र। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में अब उत्तर लिखना है। पहले था एक पद में उत्तर लिखना था, इसमें पूर्ण। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है, तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं का गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो इसका आंसर होगा संस्कृता धार्यते, संस्कार की हुई वाणी। संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषुम समलंकरोति। व्यय कृते किम वर्तते, खर्च करने से क्या बढ़ता है, तो व्यय कृते विद्याधनम वर्तते, विद्याधन बढ़ता है। भाग्यक्षये आश्रया का, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य के क्षीण हो जाने पर क्या सहारा कौन है, कहा, कौन सहारा है, तो लिखेंगे भाग्यक्षये आश्रया विद्या अस्ति, भाग्य के क्षीण हो जाने पर विद्या ही सहारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंजूषाता पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। अब जो ये इसमें ब्लॉक में सब शब्द दिए हैं, इन शब्दों को छांटकर आपको पुल्लिंग अलग लिखने, स्त्रीलिंग अलग लिखने, नपुंसकलिंग अलग लिखने छांट के। ठीक है, चुन करके। तो अब विद्या क्या है, कैसा है, विद्या स्त्रीलिंग है, और धनम नपुंसकलिंग है। संस्कृता भी संस्कृता स्त्रीलिंग है। सततम नपुंसकलिंग है।
कुसुमम नपुंसकलिंग है, मूर्धजा पुल्लिंग है, पशु पुल्लिंग है, गुरु पुल्लिंग है। इस तरीके से आपको जितने पुल्लिंग के हैं इधर पुल्लिंग में लिखना है, और जितने स्त्रीलिंग के हैं आपको स्त्रीलिंग में लिखना है, और जितने नपुंसक लिंग के हैं वो आपको नपुंसक लिंग में लिखना है। एक बार आपको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में लिख के बता देते हैं। जैसे पुल्लिंग में है पशु, गुरु, मूर्धजा। स्त्रीलिंग में है विद्या, संस्कृता, और नपुंसक लिंग में है धनम, कुसुमम और सततम। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको अलग अलग लिखना है। उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।